नवरात्रि के 9 दिनों में एक ऐसा क्षण आता है जब देवी स्वयं धरती पर उपस्थित मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अष्टमी और नवमी के दिन किया गया कन्या पूजन आपकी किस्मत बदल सकता है, और अगर इसमें एक भी गलती हो जाए तो पूरा फल व्यर्थ भी हो सकता है। नवरात्रि के पावन पर्व में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों छोटी कन्याएं स्वयं देवी का रूप होती हैं। इसीलिए कन्या पूजन को डोट देवी की साक्षात पूजा कहा गया है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे शुभ समय होता है सुबह से दोपहर तक। विशेष ध्यान रखें, राहुकाल और अशुभ समय में किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। सबसे पहले घर को साफ और पवित्र करें, फिर एक स्वच्छ स्थान पर माता की चौकी सजाएं। इसके बाद 9 कन्याओं को घर आमंत्रित करें और एक बालक को भी साथ बैठाएं। उनके चरणों को प्रेम और श्रद्धा से धोएं, फिर उनके माथे पर तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। अब उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, जिसमें पूरी, चना और हलवा अवश्य हो। भोजन के बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं है, यह आस्था की परीक्षा है। ध्यान रखें, कन्याओं का अपमान बिल्कुल न करें। भोजन में कोई कमी न रखें। मन में अहंकार या दिखावा न हो। यदि श्रद्धा सच्ची नहीं है तो पूजा का फल भी नहीं मिलता। कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि देवी केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में बसती हैं। जब आप सच्चे मन से किसी कन्या की सेवा करते हैं तो आप सीधे माँ की कृपा के पात्र बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं माँ की कृपा अपने जीवन में, तो इस नवरात्रि कन्या पूजन पूरे विधि और सच्चे मन से करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि हर घर में सही विधि से पूजन हो सके। जय माता दी।